अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम मरी एक्सप्रेस वे। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त हाइकिंग स्पॉट बताऊंगा जो कि इस्लामाबाद से हार्डली 2 घंटे की ड्राइव पे है। और इस हाइकिंग स्पॉट में सबसे अच्छी बात यह है कि इसके टॉप पे जो व्यू है वो बहुत ही कमाल है। मैं बात कर रहा हूँ गलियात की, और गलियात में 2 पीक्स हैं जो बेसिकली बहुत अच्छे हाइकिंग स्पॉट्स हैं। एक है मुश्कपुरी और दूसरा है मीरन जानी। तो आज हम जाएंगे मुश्कपुरी टॉप पे और इसका रास्ता जाता है डोंगा गली से। अभी हम तकरीबन इस्लामाबाद से निकले हैं सुबह 7:30 पौने 8 बजे के करीब। अभी तकरीबन 8:30 पौने 9 का टाइम हुआ है। फ़िलहाल हमने कॉफ़ी ली है एक्सप्रेस वे टॉप से और इसके बाद हम निकलेंगे। यहाँ से जाएंगे हम डोंगा गली, और डोंगा गली में बेसिकली गाड़ी पार्क करके उसके बाद वहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है। तो बेसिकली मुश्कपुरी के 2 ट्रैक हैं, मैं आपको दोनों ट्रैक्स दिखाऊंगा। जाते हुए हम कोशिश करेंगे एक ट्रैक से जाएँ और वापसी पे हम दूसरे ट्रैक से आएँ। तो मुश्कपुरी टॉप जो है वो वन ऑफ़ द फेवरेट हाइकिंग स्पॉट्स है जो कि मैंने अभी तक कवर किए हैं। इसके बाद कुछ दिनों के बाद मैं आपको एक मीरन जानी की हाइकिंग ट्रैक भी दिखाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट गलियात हाइकिंग ट्रैक्स। मुश्कपुरी जो है वो मीरन जानी से कोई 200 मीटर जो है वो छोटी है। गलियात जो है वो इस पूरे गलियात रीजन की सबसे जो हाईएस्ट पीक है वो है मीरन जानी। तो सेकंड पे मुश्कपुरी आती है। तो आज हम मुश्कपुरी कवर करेंगे और अगले एपिसोड में हम आपको मीरन जानी दिखाएंगे। तो फ़िलहाल कॉफ़ी ली है, इसके बाद हम निकलते हैं गलियात के लिए। डोंगा गली पहुंचकर एक रोड लेफ़्ट साइड पे जो नथिया गली की तरफ मुड़ रहा है, वहाँ मुड़ने की बजाय अगर आप सीधा ऊपर की तरफ जाना शुरू करें तो आप डोंगा गली के मुश्कपुरी वाले ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। ऑलराइट जी, हम पहुंच गए हैं मुश्कपुरी ट्रैक के स्टार्टिंग पॉइंट पे। और इस स्टार्टिंग पॉइंट पे ये रास्ता जो है ये जा रहा है लालाजार ट्रैक की तरफ, और ये जा रहा है डायरेक्ट ऊपर। दिस वन 5 किलोमीटर और 2.5 किलोमीटर। तो अभी हम जाते वक्त इधर से जाएंगे छोटे ट्रैक से, वापसी भी हम इस लालाजार ट्रैक से आएंगे। ऑलराइट जी, ट्रैक हो गया स्टार्ट। शुरू में अच्छा खासा स्टीप है और इधर जा रहे हैं यहाँ से। ऑलराइट, ट्रैक हो गया यहाँ पे ख़त्म। और ये पुराना ट्रैक है जो नॉर्मली स्लिपरी था, बाद में इस ट्रैक को थोड़ा सा रिवैम्प करके बनाया गया। सो अब ये कच्चा ट्रैक है। ये नॉर्मली तो ठीक है, बट अगर रेनी सीज़न हो, बारिश हो रही हो, थोड़ा सा स्लिपरी हो जाता है। तो लेट्स सी, बेसिकली आज भी बारिश की प्रेडिक्शन है, तो हमारे वापसी पे मोर देन लाइकली बारिश हो सकती है। तो हम वापसी पे दूसरा ट्रैक यूज़ करेंगे। वो इतना स्टीप भी नहीं है और वो थोड़ा सा इजी है वापस आने में, तो थोड़ा सा लंबा है, वो लेंथी है। सो लेट्स सी। व्यूज़ बहुत प्यारे हैं। इसके उधर अपोजिट साइड पे पाइपलाइन ट्रैक वाला माउंटेन है उस साइड पे। सो उसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे ये मुश्कपुरी वाला माउंटेन बनता है। अब आ गया है फुल रफ ट्रैक। सारे दरख्तों के रूट्स जो हैं वो पूरा ट्रैक बना रहे हैं। ये देखें, ये थोड़ा सा स्लिपरी एरिया है ये वाला। तो अगर आप बारिश में उतर रहे हैं तो इस तरह रूट्स के साथ साथ ऐसे आए, ताकि आपको पाँव को ग्रिप मिल जाएगी और उतरना जो है वो इजी हो जाएगा। बारिश ना हो तो फिर इतना इशू नहीं होता, आप आराम से उतर सकते हैं। तो स्टीपनेस का अंदाज़ा आपको शायद यहाँ से हो रहा होगा कि ये अच्छा खासा स्टीप है। स्टार्ट में ज़्यादा स्टीप है, आगे जाके और बेहतर हो जाता है।
ये एरिया थोड़ा सा आपको स्टीप लगेगा अच्छा खासा, और एक्सर्शन ऑब्वियसली आपको होगी यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ से आपको आइडिया होगा, ऊपर जा रहा है, फुल स्टीप है यहाँ से। हमने स्टार्ट किया अराउंड 10:40, एक छोटी सी हम 2 मिनट की ब्रेक ले भी चुके हैं। सो इन लास्ट 15 मिनट्स, सो लेट्स सी अब हमें कितना टाइम लगता है। नॉर्मली हमें 1 घंटे में हमें ऊपर पहुंच जाना चाहिए, मैक्सिमम 1 आवर 10-15 मिनट्स। स्टीप पैच अभी भी चल रहा है, तकरीबन आधा घंटा हो गया। लेट्स सी, मेरा ख्याल है कोई 10-15 मिनट का मज़ीद रहता है स्टीप पैच, उसके बाद काफ़ी फ्लैट हो जाएगा। 11:03, तकरीबन 25 मिनट्स हो गए, और आई थिंक सो एक और ब्रेक का टाइम हो गया। फाइनली आफ्टर 25 मिनट्स अब ट्रैक काफ़ी हद तक फ्लैट हो गया। सो इट्स ईजियर नाउ। यस, थोड़ी सी टेक्निकल क्लाइंबिंग आती है, इतनी नहीं है। आई थिंक स्टिल ट्रेल 3 से ईजी है ये। ये थोड़ा सा सेक्शन है जहाँ पे अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हैं थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ता है, अनअटेंडेड उनको ना चलने दें। क्योंकि यहाँ पे नीचे जो खाई है वो बहुत गहरी है। ये ऑल राइट जी, मुश्कपुरी टॉप का आपको पहला ग्लिम्स नज़र आना शुरू होगा। ये जो सामने पीक है ये मुश्कपुरी टॉप का एक हिस्सा है, इसकी और एक इसके साथ एक और पीक है, ये दोनों मुश्कपुरी टॉप पे होती हैं। और हार्डली आई थिंक अब 20 मिनट का ट्रैक रह गया होगा। अभी टाइम हो गया है 11:26। सो तकरीबन 45 मिनट हमने ले लिए। आई थिंक 20-25 मिनट्स मैक्सिमम और लगेंगे और हम टॉप पे पहुंच जाएंगे। अगर आप ज़्यादा थक जाएं तो एक ऑप्शन ये, घोड़े और खच्चर भी होते हैं, आप इन पे भी जा सकते हैं। ये एक और थोड़ा स्टीप पैच है, आई थिंक 1 से 2 पैचेस लास्ट पे इस तरह के आते हैं। अब देखिए, आप अच्छी खासी एलिवेशन गेन कर ली हमने। ऑलराइट जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं मुश्कपुरी। अभी लास्ट ब्रेक हमारी कोई आई थिंक 10-15 मिनट की थी, उसके बावजूद हम 1 घंटा और 10-12 मिनट में पहुंच गए हैं।
सो आप इजीली आई थिंक ये ट्रैक 1.25 घंटा में आप बहुत आराम से ब्रेक्स ले के भी कर सकते हैं। ये पहली पीक है, यहाँ पे 2-3 पीक्स हैं मशकुरी की। सो हम अगली पीक पे चलते हैं। लश ग्रीन मेडोज़, ये भी चेक करें। वन ऑफ द थिंग्स जो मुझे मुशकुरी पे सबसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं वो मुशकुरी के फूल हैं। मसलन ये फूल देखें आप, ये आपको मुशकुरी पे बेशुमार मिलेंगे अगर आप जुलाई अगस्त के सीज़न में आए तो, क्योंकि हम भी अगस्त में आए हैं और ये पीक सीज़न चल रहा है, कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे मिलेंगे। और देवसाई तो जो है वो फूलों की जो है वो एक आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा ब्रीडिंग आपको वहाँ पे फूलों की मिलेगी। ऐसे ऐसे आपको किस्म के फूल मिलेंगे जो आपको कहीं और नहीं होंगे, बट यहाँ पे आपको ज़्यादा ये वाले फूल मिलेंगे। ये अब एक पीक ये वाली है और एक ये वाली पीक है जहाँ से इसकी सेकंड लेवल की पीक नज़र आ रही होती है। तो अभी मैं इसको यूँ जैसे ट्रेवर्स करके उस तरफ जाऊँगा और टॉप पे हम जाके थोड़ी देर बैठेंगे और आपको वहाँ से मिरन जानी का व्यू दिखाएंगे। अगर वेदर क्लियर हो तो कभी कभी साल में शायद कोई 8-10 दिन ऐसे आते होंगे कि आपको मुश्कपुरी से नांगा पर्वत का व्यू भी नज़र आता है। और मैंने एक्सपीरियंस 2023 में किया था। मैं वेदर बहुत क्लियर था तो हमें यहाँ से मुश्कपुरी नज़र आया था। तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको वो पिक्चर भी ऐड कर दूँ और आप वो पिक्चर देखें कि वो क्या कमाल का व्यू था यहाँ से। तो वो व्यू जो है वो बहुत लकीली, क्योंकि इतनी बड़ी जो है वो रास्ते में पीक्स आती हैं और बहुत रेयर होता है कि इतनी दूर तक बादल ही ना हो और आपको वो नज़र आ जाए, लेकिन जब वो आता है बहुत कमाल का व्यू होता है वो। ये देखें, ये डिफरेंट फूल जो हैं वो यहाँ पे हैं। ये फूल बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं यहाँ पे। और फिर ये तो आपको जगह जगह मिलेंगे यहाँ पे। ये है मुश्कपुरी की टॉप वाली पीक और यहाँ से इस तरफ एक और पीक नज़र आती है जो मुश्कपुरी का बैक ड्रॉप बनता है। बट आप ये देखें रास्ता यहाँ से जा रहा है जो, लेकिन ये फुल इस वक्त बादलों में कवर्ड है। शायद थोड़ी देर तक बादल कम हो जाए यहाँ पे तो मैं आपको वो पीक दिखा सकूँगा। बहुत प्यारा व्यू देती है मुश्कपुरी में। और वो हल्के हल्के आपको बादलों में नज़र आ रहे होंगे दरख्त भी। तो यहाँ पे वो पीक है दूसरी जो है मुश्कपुरी की। और जो मेन इधर वाली पीक है जहाँ मोस्टली लोग बैठते हैं वो ये वाली है। तो टॉप पे इतने ज़बरदस्त मेडोज़ बने हैं, यहाँ पे आप आके बैठें, जल्दी आ जाएं मॉर्निंग में और आप 3-4 घंटे यहाँ पे एंजॉय करें, स्पेंड करें। कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करता मुश्कपुरी इन एनी वेदर। स्पेशली जुलाई अगस्त तो पीक वेदर है मुश्कपुरी आने का। तो अभी मैं इस टॉप के ऊपर जाता हूँ और वहाँ से देखता हूँ कि मिरन जानी नज़र आती है। मिरन जानी बेसिकली इस तरफ है, तो लेट्स सी कि मुझे वहाँ पे मिरन जानी नज़र आती है नहीं। मुझे लग नहीं रहा नज़र आएगी क्योंकि इस वक्त बादल जो हैं वो फुल कवर किए हुए हैं इसको। तो लेट्स सी, थोड़े से बादल हल्के हुए हैं और आप ये चेक करें, सेकंड पीक अब नज़र आनी शुरू हुई है मुश्कपुरी की। बहुत ही आला। इधर सारे मेडोज़ इस पीक पे और इसके बिल्कुल सामने ये बैकड्रॉप ज़बरदस्त। ये देखें बच्चे मुश्कपुरी टॉप पे आके क्रिकेट खेल रहे हैं
वाह, इससे अच्छी जगह क्या होगी क्रिकेट खेलने के लिए। ज़बरदस्त। और मज़े की बात, छोटी सी विकेट भी बनाई गई है इन्होंने। वाइट बॉल, और अब देखें बॉल जाएगी कहाँ तक। मुझे लगा पहाड़ से नीचे ना चली जाए बॉल। ज़बरदस्त, ऐसा वेदर, ऐसी जगह और क्रिकेट, क्या ही बात है। ये है फुल माउंटेन टॉप का व्यू, और इस तरफ मीरन जानी है जो कि फुल क्लाउड में कवर्ड है। नॉर्मली वेदर थोड़ा सा भी क्लियर होना तो यहाँ पे आपको सामने मीरन जानी नज़र आती है। शायद थोड़ा सा बादलों के बीच में से आपको व्यू नज़र आ भी रहा हो, बट फुली कवर्ड है। तो भी दोनों ये पीक्स बिल्कुल सामने हैं, और मीरन जानी से भी इसी तरह आपको मुशकुरी का व्यू नज़र आता है। बट मुशकुरी का टॉप बहुत प्यारा है। आप अगर टॉप पे आते हैं ना हाइक करके, तो आपको यहाँ से जाने को दिल नहीं करता, इतना ज़बरदस्त व्यू आता है यहाँ पे, रश ग्रीन मेडोज़, और दिल करता है कि बस आप यहाँ पे बैठे रहें और एंजॉय करें। अच्छा, नांगा पर्वत का व्यू इस तरफ होता है यहाँ पे, लेकिन क्योंकि आज आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस वेदर में, बल्कि जून जुलाई में तो वैसे भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। स्नोफॉल के बाद शायद फेब में या मार्च अप्रैल में चांस होता है कि यहाँ से आपको नज़र आए, बट उसके बाद आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। इस मुशकुरी टॉप की एलिवेशन जो है वो तकरीबन 9200 फीट है, और मीरन जानी जो है वो करीबन 10,000 के करीब उसकी जो है वो एलिवेशन है, 10,000 फीट की। तो ये कोई 700-800 फीट का डिफरेंस जो है वो बनता है आलमोस्ट, और 200 मीटर के अराउंड, 200-250 मीटर के अराउंड डिफरेंस है। तो गलियात की ये दोनों जो हैं वो पीक्स हैं, और मीरन जानी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है गलियात रीजन का। लेकिन टूरिस्ट जो हैं वो ज़्यादा मुशकुरी में इसलिए आते हैं क्योंकि आपने देखा है हम आराम से ब्रेक्स लेते भी हम 1 घंटा 10 मिनट में यहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन मीरन जानी जो है वो काफ़ी लंबी हाइक है। मीरन जानी का टॉप इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका ट्रैक बहुत अच्छा है। तो अगर आपने टॉप एंजॉय करना है, मेडोज़ एंजॉय करने हैं, तो आप ज़रूर मुशकुरी आएँ। बच्चे भी आते हैं यहाँ पे, लेकिन कोशिश करें कि 6-7 साल से बड़े बच्चे जो हैं वो आ सकें, क्योंकि उनको भी फिर थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए होती है। लेकिन बच्चे आते हैं यहाँ पे। इससे छोटे बच्चों को लाना यहाँ पे आई थिंक रीज़नेबल नहीं है, क्योंकि बीच में थोड़े से ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे आपको थोड़ा सा एहतियात करना होता है। बस हम यहाँ पे थोड़ा सा व्यू एंजॉय करेंगे, रिलैक्स करेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे और दूसरे ट्रैक से जाएंगे, लाला साहब वाले ट्रैक से। फिर मैं आपको वो ट्रैक देखूँगा, वो ट्रैक भी बहुत अच्छा है वापस जाने के लिए। तो लेट्स सी, व्यू एंजॉय करते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। हल्का सा ग्लिम्प्स जो है वो मीरन जानी पीक का अभी नज़र आना शुरू हुआ है बादलों में। टॉप अभी भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये जो पहाड़ सामने आपको नज़र आ रहा है ये मीरन जानी है। और अगली एपिसोड इंशाल्लाह मीरन जानी की आएगी, जिसमें मैं आपको मीरन जानी से मुश्कपुरी का व्यू दूंगा। थोड़े से बादल कम हुए हैं तो हल्का सा मुझे वो व्यू नज़र आना शुरू हुआ है। और आप ये देखें यहाँ पे फूल कितने प्यारे ज़बरदस्त बने हुए हैं यहाँ पे। सिचुएशन ये है कि बादल कवर फुल आ गया है और विजिबिलिटी बिल्कुल कम हो गई है। हल्की हल्की सी बारिश है अभी, लाइक बिल्कुल बूंदाबांदी सी है, और उसकी वजह से जो है ना थोड़ी सी ठंड भी हो गई है। मुझे भी जो है ना वो जैकेट निकालनी पड़ी है, तो मैंने भी जैकेट पहन ली है। अच्छी खासी ठंडी हवा है और क्लाउड कवर अच्छा खासा आ गया है। लेट्स सी, अभी थोड़ा सा और एंजॉय करते हैं, दूसरी पीक पे जाते हैं आसपास की, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर निकलेंगे। अभी थोड़े से बादल हटे हैं यहाँ से, तो ये नज़र आनी शुरू हुई है, अदरवाइज़ ये जगह बिल्कुल कवर हो गई थी। अभी मैं आपको फुल 360 व्यू देता हूँ पूरी मुश्कपुरी पीक का। तो ये कुछ इस तरह से है। एकदम से धूप भी निकल आई है। यहाँ मौसम चेंज होने का बिल्कुल पता नहीं चलता। मेरे जाने का टावर अभी भी नज़र नहीं आ रहा, बस बेस नज़र आ रही है, लेकिन यहाँ पे पूल बहुत ज़बरदस्त है। आए हम वहाँ से थे उस साइड से,
लेकिन अभी वापसी हमारी लालाजार ट्रैक से होगी जो कि इस तरफ से जाता है। सो अभी हम ये वाला ट्रैक एक्सप्लोर करेंगे वापसी के लिए। इस ट्रैक का ये ऊपर से आते वक्त स्टार्ट में थोड़ा सा पैच आता है जो कि उतना स्टीप फिर भी नहीं है जितना दूसरा ट्रैक है, बट ये यहाँ से आपको थोड़ा सा एहतियात से उतरना होगा, अदरवाइज़ इसके बाद ये ट्रैक मोस्टली फ्लैट हो जाता है। ये ट्रैक बहुत खूबसूरत है और एक प्रॉपर आपको ट्रैकिंग वाली फील इस ट्रैक में आती है। आपको लगता है कि आप प्रॉपर जंगल के अंदर से गुजर रहे हैं। तो दोनों ट्रैक्स एंजॉय करने हैं तो आप एक साइड से उस ट्रैक से आ जाएं, वापसी पे आप इस ट्रैक से चले जाएं और प्योर जंगल फील लें। वन ऑफ द थिंग्स जो मैं पर्सनली इन ट्रैक्स पे इंजॉय करता हूँ वो ब्यूटी ऑफ नेचर है कि नेचर की जो खूबसूरती आपको इन ट्रैक्स पे देखने को मिलती है वो बहुत कमाल होती है। और फिर वो जो पीसफुल जो है वो नेचर होती है ट्रैक्स की, खामोशी और बिल्कुल एक साउंड ऑफ नेचर वो आपको यहाँ पे मिलता है। तो बड़ा एक रिलैक्सिंग एक्सपीरियंस होता है। एक तो फिज़िकली चैलेंजिंग होता है थोड़ा सा कि आपने फिज़िकली फ़िट होना है तब आप ये काम कर सकते हैं, बट सेकंड एस्पेक्ट जो है उसका ये है कि आप जो है वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत अच्छा होता है आपकी हेल्थ पे। इट्स ऑलवेज़ रिफ़्रेशिंग कि आप ये एक्टिविटीज़ करें, तो इस वजह से इन एक्टिविटीज़ को मैं पर्सनली बहुत एंजॉय करता हूँ। थोड़ा सा वाइल्ड और स्टीप सेक्शन है स्टार्ट में। चलें जी, स्टीप सेक्शन तो हो गया यहाँ पे ख़त्म। तो यहाँ से आगे मोस्टली जो है वो ट्रैक है, तो विच इज़ वेरी इजी और मोस्टली वॉक है। तो ज़्यादा स्टीप सेक्शन नहीं आते इसके बाद, तो भी हम इस ट्रैक को एंजॉय करते हैं। अभी हल्की सी धूप भी निकल आई है, कभी बादल आ जाते हैं कभी धूप निकल आती है, तो बड़ा एक प्लेजेंट सा वेदर बना हुआ है, मिक्स सा। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है और हम करीब ही हैं लालाजार वाले टर्न के। तो यहाँ से हम टर्न लेंगे नथिया गली जाने के बजाय, हम जो वहाँ पे डोंगर गली का स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ तक लेके जाएगा हमें। बारिश ने स्पीड पकड़ ली है और ट्रैक और भी खूबसूरत हो गया बारिश में। बादल नीचे तक आए हैं, बहुत ही आला। आई थिंक हम पहुंच गए हैं उस पॉइंट पे। ये नीचे जो पॉइंट है यहाँ से हम टर्न लेंगे नवा गली की तरफ। तो ये पॉइंट है, यहाँ से ऊपर से हम आए हैं और यहाँ से हमने नवा गली की तरफ वापस मुड़ना है, जिसे टर्न लेंगे हम। और ये ट्रैक नीचे लालाजार की तरफ जा रहा है। बारिश फुल तेज़ हो गई है, क्लाउड कवर फुल हो गया है और विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। चेक करें, फुल क्लाउड कवर हो गया है और एकदम से क्लियर भी हो जाता है। अब हम आ गए हैं फाइनल ट्रैक पे जो हमें डोंगा गली स्टार्टिंग पॉइंट पे लेके जाएगा। और ये इसको आप कह सकते हैं एक ट्रू जंगल ट्रैक, जो कि सही आपको डीप जंगल के बीच में से लेके जाता है। मोस्टली फ्लैट है, कीचड़ वगैरह होता है बट स्टीप नहीं है। चेक करें ये ट्रैक है कितना खूबसूरत, बिल्कुल घने जंगल में से गुजर रहा है। और अभी क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ से
जा चुके हैं। जब हम उतर रहे थे तो वो लोग ऊपर पहुंच रहे थे, तो इसलिए बिल्कुल खाली ट्रैक है। आते वक्त हमें अभी जो क्रॉसिंग पॉइंट आया था उसके बाद हमें कोई बंदा नहीं मिला क्रॉस करने वाला। तो अभी जो लोग आएंगे वो आई थिंक अब बारिश थोड़ा स्लो होने के बाद नीचे उतरना शुरू करेंगे। बारिश तेज़ हो रही है लेकिन ट्रैक उतना ही खूबसूरत होता जा रहा है बादलों और बारिश के अंदर। चलें जी, हम पहुंच गए हैं वापस उसी पॉइंट पे जहाँ से हमने ट्रैकिंग स्टार्ट की थी। और स्टार्ट मैंने आपको दिखाया था कि ये ट्रैक लालाजाद की तरफ जाता है और दूसरा ट्रैक जो है वो मुशपुरी की तरफ। चलें जी, आज की एपिसोड में यहीं पे ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आपको आज की ट्रैकिंग और आज की एपिसोड अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह एक नई एपिसोड के साथ निरंजनी में आपके साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।